एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी सिंह ऑफिशियल। आज है अष्टमी और आज अष्टमी पूजने के बाद कल है नवमी। मेरे घर में चढ़ता है कराहा और उसकी तैयारी बस स्टार्ट हो गई है। घर का काम वगैरह फिनिश कर लिया है। अब खाना पीना खा के नहा वहा के आज बनता है दाल भर के पूड़ी और खीर। तो रात को वो बनेगा, देखो कब तक बनता है क्या है, और फिर कल चढ़ेगा कराहा। मैंने आज ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया। नौवीं का ब्लॉग शॉर्ट्स मैंने शेयर किया था, बट एक भी ब्लॉग शेयर नहीं किया था, तो सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं। और लाइट बहुत कम लग रही है, अब ठीक है। तो चलो आज देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। बहुत मज़ा आता है। माता रानी हमारे घर में आई और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया, और अब उनके जाने का समय है। थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है, बट ठीक है चलो। और यहाँ पर मम्मी ने शुरू कर दी थी पूजा, कलश वगैरह की स्थापना मतलब अभी ही कर देते हैं इस तरीके से। और जो शीतला माता होते हैं उनको ऐसे रख करके अभी यहाँ पे शायद चने वगैरह मम्मी चढ़ाएंगी, और फिर मतलब दीपक ये जलता है जब तक हम जगते हैं या काम वाम करते हैं, तो ये जलता रहता है। उसके बाद ये चावल मैंने पीस के दिया था मम्मी को, तो ये दीवार पे लगा के सारी चीज़ें करके उसके बाद शाम को हम बनाएंगे, मतलब रात के टाइम बनाते हैं खाना। मैंने ये बहुत ही अच्छा सा सूट पहना था, मैंने सोचा कि सूट पहन लेते हैं। और ये कढ़ाई में दूध हम गर्म कर रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई ना नई थी और ऐसा बोला जाता है कि काली नहीं होगी, तो उसके लिए दूध को उसमें बॉईल करना होता है। फिर यहाँ पर मिर्ची और जीरा जो होता है, मिर्ची की डंडी तोड़ के जीरा और मिर्च को पीस के मतलब एक पाउडर टाइप बनाया जाता है, जो कि दाल में मिक्स करते हैं, जिससे थोड़ा सा मतलब टेस्टी लगती है दाल। तो वो पीस रही थी मैं सिलवट्टे पे। सिलवट्टा बहुत ज़्यादा खसक रहा था। फिर जब मैं दाल पीस रही थी तो मम्मी ने कहा इसके नीचे कपड़ा रख लो, क्योंकि ये बहुत फिसल रहा है। तो फिर मैंने इसके नीचे कपड़ा रखा और फिर उसके बाद पीसा दाल। और ये दाल भर के पूड़ी खीर बनाते हुए बड़ा टाइम लग गया, मतलब बहुत रात हो गई थी। मैं 3:30 पे तो मैं सोई हूँ। फिर सुबह उठी 6 बजे। सोचा था 5 बजे उठने के लिए, पर आँखें नहीं खुली। अलार्म बजा भी होगा तो पता नहीं, होश ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ना ये काम करते करते बहुत ज़्यादा मेरे बैक में पेन हो गया था और मम्मी भी थक गई थी। तो फिर मम्मी ने मुझे आवाज़ मतलब दीदी ने मुझे फ़ोन किया 6 बजे, और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ। और यहाँ पे मैं दाल में मतलब वही जो मैंने अभी पीसा था ना मिर्च और जीरा, वो मैं मिक्स करी थी। उसके बाद बनाया दाल भर के पूड़ी छाना। पहले तवे पे थोड़ा सा बनाते हैं, मतलब सेक लेते हैं ताकि फटे वटे ना, कुछ दिक्कत ना हो। उसके बाद कढ़ाई में उसको तल लेते हैं। फिर रात के टाइम में मतलब माता रानी को ये चढ़ा देते हैं। मम्मी चढ़ाती हैं अपने हिसाब से जैसे भी। उसके बाद फिर सुबह के लिए होता है, तो फिर मैं यहाँ पर मम्मी की हेल्प करा रही थी। मम्मी जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी, बाकी चीज़ें रेडी करके दे रही थी। तो यहाँ पे तवा चढ़ा दिया और मम्मी भर रही थी। मेरे से एक फटा। फिर मम्मी कहती है तुम रहने दो, तुम मत करो, तुम सेको, मैं भर देती हूँ। फिर मैं उसको बेल रही थी और सेक रही थी बस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रात के टाइम बहुत लेट हो गया था, बहुत थक गई थी मैं सच में, और फास्ट भी था, तो ऐसे हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और सारी चीज़ें एक संग मतलब मेरे ऊपर पड़ गई, तो शायद उसके बाद मम्मी यहाँ पर जो भी सिकी हुई पूड़ियाँ थी उनको तल रही थी। तब तक मैंने सोचा कि जा कर के मतलब बर्तन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फिर सुबह अगर सारी चीज़ें लेके बैठेंगे फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक संग 3 चीज़ें थी और मुझे अकेले ही वैसे पड़ जाता है, क्योंकि मम्मी की अभी तबीयत इतनी अच्छी से ठीक है नहीं कि वो सारी चीज़ें मतलब मैनेज कर पाया। अभी उनका ऑपरेशन भी हुआ था, जैसा कि मैंने व्लॉग शेयर भी किया है। तो बस जितना मेरे से हो पाता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हो चुकी है सुबह और सुबह सुबह धूप, अब गर्मी आ गई। अब मैं आई हूँ छत पे धोने के लिए। नीचे सारा काम कर दिया, घर वर साफ़ कर दिया, तीनों फ्लोर की सफाई हो गई। और जो मेन होता है गाय का दूध, वो भी मैं लेकर आ गई हूँ।
हो गया, मेरा काम हो गया। बहुत अच्छे से पूरा छत मैंने क्लीन कर दिया है। और अब चलो चल के सुबह सुबह मैंने मतलब यहाँ पे क्लीन व्लीन कर दिया था। उसके बाद मम्मी पूड़ी सेकने लगी। सुबह के टाइम में सादी पूड़ी चढ़ती है ऊपर का रहा जहाँ पे चढ़ता है तो। और ये रात को जो भी मतलब माता रानी को चढ़ाया बढ़ाया था वो सारी चीज़ें मम्मी मुझे बता रही थी। और मैं वैसे ही हटा के मतलब वहाँ से क्लीन कर रही थी। थोड़ा बहुत जो भी थाली वगैरह थी उनको धोना वोना वो सारी चीज़ें कर दी मैंने इधर की साइड में, क्योंकि हमारे घर में पूजा भी था एक मतलब शायद से मुझे इतना वैसे तो नहीं पता कि कैसी मन्नत होती है क्या, पर मेरे शायद पापा ने मन्नत मांगी थी तो मम्मा को वो मतलब ध्वजा कहते हैं, ध्वजा गड़वाना था बांस के डंडे में करके। तो उसके लिए पंडित जी को भी बुलाया हुआ था, तो वो भी एक काम था, उसकी भी थोड़ी सी तैयारी वगैरह करनी थी। तो बस फटाफट जितनी जल्दी हो सका चीज़ें की, बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ गया। तो बस इसलिए और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। अभी वॉइस पे मेरे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। यहाँ पर मैं मंदिर में आई और ठाकुर जी को नहलाया वहलाया। इनको भी बहुत मतलब मैं नए कपड़े लाई थी इनके लिए, तो मैंने इनको वो पहनाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर चले गए, ये उपले जलाए, मतलब मम्मी ने किया ये सारा काम। तो उपले वगैरह जलाते हैं, फिर उसके ऊपर कराहा चढ़ाया जाता है जिसमें गाय का दूध डलता है सादा। और यहाँ पर मैं बस बैठी थी, देख रही थी जो मम्मी बोल रही थी, उनको हेल्प कर रही थी। बस यही सारी चीज़ें आज है। और बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगी। जो ध्वजा गड़वाया, पंडित जी आए और जो कन्या पूजन मैंने किया वो व्लॉग मैं एक और मतलब दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लंबा वीडियो देखने का मन नहीं करता। तो बस अभी यहाँ पर कराहा चढ़ गया है, दूध पक गया था, तो बस ये सारी चीज़ें हुई।